मुझे तो आप ज्यादा वैलेंटाइन वाले इसमें लग रहे हो आज, वैलेंटाइन वाले फ्लेवर में फील में। मतलब सिंगल है, अगर कैसा लड़का चाहिए स्मृति जी को अगर पूछे तो? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। सिंगल नहीं है? नहीं हूँ मैं सिंगल, और रहना भी नहीं है मुझे सिंगल। उम्मीद कर सकते हैं इस साल बैंड बाजा बारात बजेगा? अरे बैंड बाजा बारात, अभी बैंड बजवाने के बिल्कुल इसमें नहीं हूँ। एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो वैसी कुछ स्थिति हो गई थी मेरी। और मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो पेड़ नहीं लगाया है उसका फल खाने की इच्छा ना करें, तो मेहनत वहां से शुरू करें, बीज लगाने से, तब जा करके जब वो फल देगा तब आप उसे खा पाएंगे और तब आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। मैं डेवलपमेंट के साथ हूँ, जो भी बिहार को डेवलपमेंट से जोड़ेगा मैं उनके साथ हूँ जी। और सेकंड क्वेश्चन कि मैं दिखूंगी कि नहीं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जहां भोजपुरी इंडस्ट्री में अब ये होड़ लगी हुई है कि भोजपुरी को अश्लीलता से मुक्त करना है, लेकिन आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वो शख्स है और खासकर वो महिला है जिन्होंने शुरुआती दौर से ही अपने आप को अश्लीलता से और अश्लील फिल्मों से दूर रखा है। हमारे साथ आप परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्मृति सिन्हा जी हैं। पहले तो मैम बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, और लाइव बिहार देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये बताइए सबसे पहले आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुंदर। वो तो आप है ही। पटना में शूटिंग करने आई है, सबसे पहले पिक्चर के बारे में जानना चाहेंगे कुछ? पटना में शूटिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद मैं बिहार में शूट करने आई हूँ और बहुत लोगों को ये पता नहीं है, मैं भी बिहार की हूँ, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, बिहार की बेटी हूँ, बिहार शूट करने आई हूँ, इसलिए खुशी जो है वो डबल है। इसके साथ ही सरकार आप लोग जैसे कलाकारों के लिए काफी कुछ ला रही है, सब्सिडी की भी बात हो रही है और लगातार काफी कुछ एक्सप्लोर हो रहा है बिहार में। ये देख के कैसा लग रहा है कि बिहार के कलाकार अब बिहार में ही शूट कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैं हमारे बिहार सरकार का बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हमारा इतना ख्याल रखा गया और ये अभी अनाउंस हुआ है कि सब्सिडी मिलने वाली है और बहुत जल्द मिलेगी भी। तो इसके लिए जितने ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा बिहार को मॉनिटरीली भी बहुत हेल्प मिलेगी और हमारे लिए भी ये एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने घर में ही शूटिंग करेंगे। जी, आपका घर भी भागलपुर है, थोड़ा इजी हो जाएगा घर आना। और क्या। इसके साथ एक मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपने शुरू से ही अश्लीलता मुक्त फिल्म की है। अब आपको कैसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भोजपुरी ट्रैक में आ रही है, जो खूबसूरत भाषा है, बीच में काफी कुछ विवाद भी हुआ, खराब भी हुआ, अब ट्रैक पे है, आप मानती हैं ये चीज? बिल्कुल है, और ये बोलते हैं ना, एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो वैसी कुछ स्थिति हो गई थी मेरी जी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब सब मिलकर एकजुट होकर अश्लीलता मुक्त कर रहे हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को, और ये एक बहुत अच्छी पहल है जो कि कुछ दिनों से, कुछ सालों से इनफैक्ट महिला प्रधान फिल्मों का जब से दौर शुरू हुआ है हमारी इंडस्ट्री में, तब से हम लोग थोड़ा अश्लीलता मुक्त अपने इसको कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को कर रहे हैं जी। इसके साथ एक सवाल ये भी है कि लगातार जिस तरीके से महिलाएं भी अब भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, न्यू कमर्स भी आना चाहती हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे? शॉर्टकट का कोई मतलब बोल सकते हैं कि शॉर्टकट के जरिए कामयाबी मिलती है या मेहनत करना पड़ेगा? ये तो आपने दे ही दिया उसका आंसर, शॉर्टकट कहीं नहीं चलता है। शॉर्टकट चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी काम हो, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी कारगर होता है। और यस, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो पेड़ नहीं लगाया है उसका फल खाने की इच्छा ना करें। इसलिए पहले जिस पेड़ का आप बीज लगा रहे हो उसी का फल खाएं। तो मेहनत वहां से शुरू करें, बीज लगाने से, तब जा करके जब वो फल देगा तब आप उसे खा पाएंगे और तब आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो जो भी न्यू लोग आ रहे हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करें। और अगर आप एक्टिंग में आना चाह रहे हैं तो एक्टिंग के लिए मेहनत करें, अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो डांसिंग के लिए मेहनत करें, लेकिन मेहनत से पीछे मत हटें जी। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, लोग कहते हैं महिलाओं को दबाया जाता है, काफी कॉम्प्रोमाइज की भी बातें आती है, क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है? क्योंकि आपकी अगर हम बात करें, आप शुरू से ही बेबाक है और थोड़े खुले तरीके से बोलती है, छोड़ती किसी को नहीं है। नहीं,
चलिए स्नेहा, ये बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल किया है। ऐसा मेरे सामने तो कभी कोई ये आई नहीं है, नौबत नहीं आई है कि कॉम्प्रोमाइज और ये सब। भोजपुरी आप चाहे किसी भी, देखिए हमारी जो हमारा मीडियम है ना, वो बहुत ही मतलब हमेशा ओवर द टॉप रहने वाला मीडियम है, क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट मीडियम से हैं। और एंटरटेनमेंट जहाँ पर आ जाता है वहाँ लोग 10 तरह की बातें करते हैं। इसलिए बाकी किसी भी बात को ना सुने, अपनी मेहनत करें, अपना एक फोकस रहने की बहुत जरूरत है। आप फोकस रहें, बिल्कुल आपको अच्छा काम मिलेगा। जब हम बात कर रहे थे लोगों से, लोग ये भी जानना चाहते हैं, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आज वैलेंटाइन डे, स्मृति जी का क्या प्लान है? सिंगल है, डबल है, किसी को डेट कर रही है? उम्मीद कर सकते हैं इस साल बैंड बाजा बारात बजेगा? अरे बैंड बाजा बारात, अभी बैंड बजवाने के बिल्कुल इसमें नहीं हो। लोग पूछते मुझे तो आप ज्यादा वैलेंटाइन वाले इसमें लग रहे हो आज, वैलेंटाइन वाले फ्लेवर में, फील में। मतलब सिंगल है, अगर कैसा लड़का चाहिए स्मृति जी को अगर पूछे तो? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। सिंगल नहीं है? नहीं हूँ मैं सिंगल, और रहना भी नहीं है मुझे सिंगल। लोग कमेंट सेक्शन में पूछते होंगे कि दिल तोड़ दिया मैडम आपने तो अब। नहीं, चलिए इस बारे में कभी और बात करेंगे। चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, ये साल चुनावी साल है बिहार के लिए। हाँ जी। आप किसको देखती हैं, क्या लगता है, और आप किसके साथ नजर आएंगे? क्योंकि बहुत सारे भोजपुरी सितारे आप पॉलिटिक्स में हैं, क्या हम देख सकते हैं आपको? ये 2 क्वेश्चंस किए हैं आपने। पहले तो मैं पहले का जवाब देना चाहूंगी कि मैं डेवलपमेंट के साथ हूँ। जो भी बिहार को डेवलपमेंट से जोड़ेगा, मैं उनके साथ हूँ जी। और सेकंड क्वेश्चन कि मैं दिखूंगी कि नहीं, तो अगर ऐसा लगेगा कि मुझे मेरी जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो जरूर लूंगी, व्हाई नॉट। जी चलिए, जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग प्यार आपसे बहुत करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम एक रिप्लाई तो कर ही दीजिए। तो अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे जैसे प्यार आप देते आए हैं वैसा देते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री अब बदल रही है और अब अश्लीलता मुक्त हो रही है, ऐसे में जिस तरीके से महिलाएं भी काम कर रही है, काफी ज्यादा सराहने वाली बात है। और अब भोजपुरी बदल रहा है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।